चलिए क्लास को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हम क्या पढ़ाई कर रहे थे? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो पिछली क्लास में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है, तो इसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस हमें क्या लिखा हुआ है बेटा कि y इक्वल टू लॉग एक्स टू दी होल पावर x प्लस एक्स टू दी होल पावर लॉग ऑफ x। क्लियर है? चलिए अब हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है? डी वाई बाय डी एक्स फाइंड आउट करना है। क्लियर हो रहा है इतना? चलिए अब यहाँ पर दो फंक्शन कंबाइंड होकर लिखे हुए हैं, तो या तो आप इनको क्या कर लो, इंडिविजुअल सॉल्व कर लो। किसी एक फंक्शन को आप ए एज्यूम मान लो, इस पूरे फंक्शन को आप ए एज्यूम मान लो, है ना। और या फिर आप क्या करो, इस पूरे फंक्शन को बी एज्यूम मान लो, तो y इक्वल टू ए प्लस बी का फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है ना। y इक्वल टू ए प्लस बी का फॉर्मेट बन जाएगा। इसको आप इंडिविजुअल सॉल्व करके आप क्वेश्चंस का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स के क्वेश्चंस में आपको डिस्कशन करके बताया हुआ है इंडिविजुअल हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। इतनी बात आई समझ में? चलिए इसी क्वेश्चंस को हम इंडिविजुअल सॉल्व ना करके, ठीक है ना, इसी क्वेश्चंस को हम इंडिविजुअल सॉल्व ना करके हम एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपने आंसर्स को हम फटाफट निकालने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। क्लियर है? चलिए क्योंकि इंडिविजुअल सॉल्व करने में क्या होता है बेटा कि प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, ठीक है ना। प्रोसेस क्या हो जाती है? लेंदी हो जाती है ना। तो और इंडिविजुअल सॉल्व करने में मिस्टेक होने के चांसेस भी नहीं होते हैं, और जब आप पूरे फंक्शन को साथ में डिफ्रेंशिएट करते हो वहाँ पर थोड़े से मिस्टेक होने के भी चांसेस होते हैं। ये हम आपको पहले से यहाँ पर बता रहे हैं। तो आप लोग जब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो तो क्वेश्चंस को इंडिविजुअल सॉल्व करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आप कोशिश करो कि आपका जो भी आंसर आए वो एकदम परफेक्ट आंसर आए। क्लियर है ना? जैसा कि हमने अपने पिछली क्लास के वीडियो लेक्चर्स में क्वेश्चंस का डिस्कशन किया हुआ है। चलिए तो क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है आपके पास? नाउ क्वेश्चन इज, क्या गिवन है आपको? नाउ क्वेश्चन इज y इक्वल टू log ऑफ x टू दी होल पावर x प्लस x log ऑफ x। क्लियर? इसको हम थोड़ा सा इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। इस गिवन फंक्शन को हम इक्वेशन फर्स्ट नाम लिख लेते हैं। हमारे कौन सी इक्वेशन हो गया? इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्लियर ना? तो इस फंक्शन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो सिंप्लीफाई करके हम फंक्शन को क्या लिख सकते हैं बेटा? इस पूरे फंक्शन को e टू द पावर, क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर log ऑफ log x टू द पावर x। क्लियर है ना? ये फॉर्मेट हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया हुआ है। इस पूरे फॉर्मेट की जो वैल्यूज होती है वो किसके इक्वल होती है? इस गिवन इक्वेशन के इक्वल होती है। क्लियर है ना? इतनी बातें आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए सिमिलरली हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर log x। क्लियर हो गया इतना? इसको भी हमने इस क्वेश्चन को क्या किया? सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अगर ये आपको फॉर्मेट नहीं याद है तो हम यहाँ पर फॉर्मेट लिख देते हैं। अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू दे के रखा हुआ है, सपोज x टू द पावर m, क्लियर है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, y इक्वल टू e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर m। क्लियर? इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर आइडेंटिफाई होना चाहिए कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर m है, तो इसको लिखने का तरीका एक और क्या होता है? y इक्वल टू e की पावर log ऑफ x टू द पावर m। क्लियर है? चलिए तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो y कितना आ गया? y इक्वल टू e टू द पावर, देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? log की प्रॉपर्टी लगा दी, log m टू द पावर n। क्लियर? log की प्रॉपर्टी लगाई तो कितना आ गया? x log ऑफ log x। क्लियर है? यहाँ पर बेटा x लिख लीजिएगा, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर भी log की प्रॉपर्टी हमने लगाई, ठीक है ना। तो log की प्रॉपर्टी लगाई तो कितना आ गया बेटा? e इंटू log x
इंटू लॉग एक्स। क्लियर? इतनी बातें आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना? कोई समस्या परेशानी वाली बात तो यहाँ पर होगी नहीं। ठीक है ना? चलिए, अब इस क्वेश्चंस को हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करके। अगर लॉग की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो वो भी हम आपको बता देते हैं एक बार और, कि लॉग ऑफ m टू द पावर n, ये क्या होता है, n लॉग ऑफ m। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है ना? चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर x लॉग ऑफ लॉग x। क्लियर हो रहा है सबको? प्लस d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x। क्लियर है? चलिए, अब इसको हम क्या करते हैं बेटा, सॉल्व कर लेते हैं। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर x होता है, तो ई की पावर x लॉग ऑफ लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ई की पावर x लॉग ऑफ लॉग x। ये तो ई की पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब पावर में क्या है, x लॉग ऑफ लॉग x, तो पावर का भी एक बार क्या होगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा, तो इनटू डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस सेम प्रोसेस यहाँ पर आ जाएगी, ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर एक्स होता है, तो इस पावर को अगर हमने पूरा एक्स अज्यूम कर लिया तो ई की पावर एक्स का फॉर्म बन गया। अब पावर में क्या है, लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। क्लियर? लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, तो इंटू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है ना? इतनी बातें आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है यार, दो फंक्शन का आपस में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है ना? तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो फंक्शन का आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। क्लियर है? चलिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई करके, इस पूरे क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करके वापस अरेंज करके लिख लेते हैं, ई टू द पावर लॉग ऑफ ई टू द पावर लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द पावर एक्स। ठीक है ना? लॉग एक्स टू द पावर एक्स। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है ना? चलिए, इनटू, अब यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे बेटा, चेन रूल। चेन रूल सबको, सॉरी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपका सबको अच्छे से पता है। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। क्लियर? ये हमने इतना पोर्शन सॉल्व कर लिया। सिमिलरली हम क्या करते हैं, ये जो आपको पोर्शन लिखा हुआ है, ये जो पूरा पोर्शन, ठीक है ना, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं, इसको भी हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, ई टू द पावर लॉग एक्स, क्लियर हो रहा है, टू द होल पावर लॉग एक्स। क्लियर? इतनी बातें आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? चलिए, ठीक, इतनी बातें आई थिंक सबको समझ में आ गए होंगे। हमने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख लिया। आप चाहो तो इसको x की पावर में लिख लो, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना? ये x की पावर में log x लिखा हुआ है, इनटू, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो फंक्शन का वापस से प्रोडक्ट हो रहा है इस पूरे, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे बेटा, प्रोडक्ट रूल। तो इनटू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ
सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना, आई थिंक लॉजिक सबको क्लियर हो गया होगा। चलो यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से देखो ई और लॉग तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ई से लॉग तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू दी होल पावर एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो लॉग का डिफ्रेंसिएशन तो 1 अपॉन एक्स होता है, ठीक है ना। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन लॉग एक्स। अभी तो क्या हुआ है, इस वाले लॉग का डिफ्रेंसिएशन हुआ है, अब लॉग के अंदर एक और लॉग है, तो लॉग एक्स, तो वापस लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, 1 बाय एक्स। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है ना, ठीक है ना। ये एक्स एक्स यहाँ से क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसल आउट। प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स। तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, इतनी बातें सबको समझ में आई। चलो प्लस सिमिलरली क्या होगा, अब ये लॉग से ई तो कैंसल आउट हो गया। क्लियर, तो फंक्शन क्या बचा यहाँ पर, एक्स टू द पावर लॉग ऑफ एक्स। क्लियर, चलिए अब हमें क्या करना है, इस पूरे गिवन फंक्शन का हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। चलो समझ में आ रहा है। तो लॉग एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, इंटू 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। तो इसका भी डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, इंटू 1 बाय एक्स। क्लियर हो रहा है सबको, पक्का, ठीक है ना। चलिए तो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स निकल के आया, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, एक्स से एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस एक्स टू द पावर लॉग एक्स इंटू ये कितना आ गया, लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स। इतनी बातें आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस एक्स टू द पावर लॉग एक्स इंटू अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, log x अपॉन एक्स प्लस log x अपॉन एक्स है, तो इसको हम ऐड करके क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आप चाहो तो इंडिविजुअल ए और बी एज्यूम करके क्वेश्चंस को, हमने जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया था, आप चाहो तो वैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चंस को कंबाइंड तरीके से ऐसे सॉल्व करना चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट लॉगरिथमिक डेरिवेटिव फंक्शन का हमने निकाल लिया है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हमने फंक्शन का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, तो आई थिंक लॉजिक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चंस का अप्रोच क्या है, आप सबको अच्छे से लॉजिक यहाँ पर समझ में आ गया होगा। क्लियर, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, बेसिक अप्रोच का ही क्वेश्चंस को सॉल्व करके, बेसिक अप्रोच को फॉलो करके हमें क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेते, इससे लेटेस्ट वीडियोस जो भी मैं अपलोड करता हूँ अपने चैनल में, उनके नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में अपडेट होते रहेंगे।
क्लियर। और इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग या इस टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जिन बच्चों को डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्लियर।